हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज रसायन विज्ञान का एक बहुत ही जरूरी चैप्टर शुरू करते हैं। रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना यानी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, तो ये चैप्टर नीट, आरपीएससी, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या फिर बोर्ड एग्जाम्स, सभी के लिए आखिर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसमें हम समझेंगे कि एटम्स यानी परमाणु आपस में जुड़ते क्यों हैं और यही जुड़ाव कैसे दुनिया की हर चीज बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस मिशन को समझते हैं जिस पर यूनिवर्स का हर एक एटम निकला हुआ है, और वो मिशन है स्टेबिलिटी हासिल करने का, यानी स्थायित्व की खोज। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये एटम्स अकेले अकेले क्यों नहीं रहते? क्यों ये आपस में जुड़कर केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं? और इसका जवाब बिल्कुल आसान सा है, स्टेबिलिटी। हर एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, बिल्कुल नोबल गैसेस की तरह। उन्हीं जैसा स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए ही वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। और इसी गाइडिंग प्रिंसिपल को, इसी मूल मंत्र को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, हिंदी में अष्टक नियम। इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है क्योंकि एग्जाम्स के लिए ये कॉन्सेप्ट सुपर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया कि एटम स्टेबिलिटी चाहते हैं, पर हमें कैसे दिखाएं कि एक एटम में बॉन्ड बनाने की कितनी पोटेंशियल है? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, और वो तरीका है लुईस सिंबल्स। जैसा कि यहां दिख रहा है, ये बहुत आसान है। बस एटम के सिंबल के चारों तरफ डॉट्स बना दो। और ये डॉट्स क्या हैं? ये हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। जितने डॉट्स उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए अब देखते हैं स्टेबिलिटी पाने की स्ट्रेटजी नंबर 1। पहली स्ट्रेटजी जो एटम्स अपनाते हैं, और वो है इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर, एक से दूसरे को पूरी तरह दे देना। इसी को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, यानी आयोनिक आबंध। इसमें एक एटम, जैसे यहां सोडियम है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, दान कर देता है, और दूसरा एटम, जैसे क्लोरीन, उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। अब एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव, और बस इन चार्ज्ड आयंस के बीच अट्रैक्शन से बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन हर बार देना और लेना पॉसिबल नहीं होता है ना? तो सोचिए, अगर एटम्स इलेक्ट्रॉन दे या ले ना पाएं, तब क्या होगा? तब वो एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं, साझेदारी का, एक अलायंस बना लेते हैं। और इसी पार्टनरशिप को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक आबंध। इसमें एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन तेरा भी है, मेरा भी है। ऐसा करने से दोनों का काम बन जाता है और दोनों स्टेबल हो जाते हैं। तो ये सबसे जरूरी अंतर है जो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, एक ने दिया दूसरे ने लिया, और कोवेलेंट बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, आओ मिलकर इस्तेमाल करें। सिंपल। ओके, आइए अब तक जो भी हमने समझा उसको टेस्ट करने का टाइम आ गया है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछूंगा, बिल्कुल वैसे जैसे एग्जाम्स में आते हैं। देखते हैं कितना समझ आया। तो पहला सवाल स्क्रीन पर है, एक एटम केमिकल बॉन्ड आखिर बनाता क्यों है? उसका मेन मकसद, प्राइमरी गोल क्या है? और इसका सही जवाब है सी, अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल, हर बंधन का, हर बॉन्ड का एक ही मकसद है, स्टेबिलिटी पाना, अपने आउटर इलेक्ट्रॉन शेल को पूरा करना। ओके, अगला सवाल। ल्यूइस सिंबल के हिसाब से कार्बन यानी सी के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? और जवाब है बी, 4। कार्बन के लुईस सिंबल में 4 डॉट्स होते हैं। इसका मतलब उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यही वजह है कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है, जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है, एक मेटल से एक नॉन मेटल में, उसको क्या कहते हैं? सही जवाब है डी, आयोनिक बॉन्ड। बिल्कुल साफ है, जहां ट्रांसफर की बात आई वहां आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक आबंध ही होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यानी N2 में जब 2 नाइट्रोजन एटम्स 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? और इसका जवाब है सी, ट्रिपल बॉन्ड। 3 पेयर शेयर हो रहे हैं तो आसानी से समझ आ जाता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जैसा कि N2 मॉलिक्यूल में होता है। और ये रहा आखिरी सवाल। उस रूल ऑफ 8 का क्या नाम है जिसके मुताबिक एटम्स अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहते हैं? इसका जवाब है बी, ऑक्टेट रूल। ये वही मूल नियम है, ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम,
जो ये प्रिडिक्ट करने में मदद करता है कि एटम्स आखिर बॉन्ड बनाएंगे कैसे। तो चलिए सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। की टेकअवेज क्या हैं? पहला, एटम्स बॉन्ड बनाते हैं स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो करते हुए। दूसरा, लुईस सिंबल से हम उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। तीसरी और चौथी बात, आयोनिक बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और कोवेलेंट बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। बस इतना याद रखेंगे तो काफी है। अगर इस पूरे विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आगे भी ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए मंकी वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।